सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सदाराम। हरे कृष्णा। भगवत गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 13। तथ शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गौमुख सह सेवाभ्ययन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरई तथा सिंह सा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो यहाँ पिछले श्लोकों में हमने देखा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसा अपने शंख को बजाया। उसके बाद यहाँ जैसे ही भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया तो बाकी सारे कौरवों ने भी शंख बजाया और युद्ध प्रारंभ की घोषणा की। तो यहाँ शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम ले रहे हैं इस श्लोक में, लेकिन सबसे प्रमुख है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो ये है शंख। अब आइए शंख की महत्वता को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, आगे चल के हम भगवत गीता में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अपना पांचजन्य नामक दिव्य शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर नामक असुर का उद्धार किया था और इस पांचजन्य शंख को प्राप्त किया। जब हम भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज नारायण विष्णु स्वरूप का दर्शन करते हैं तो उनकी चतुर्भुजाओं में हम देखते हैं एक में कमल होता है, एक में गदा होती है, एक में शंख होता है और एक में सुदर्शन चक्र होता है। गदा और सुदर्शन चक्र असुरों का उद्धार करने के लिए है, लेकिन शंख भक्तों को ज्ञान प्रदान करने के लिए है। भगवान ने जब ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया था तो शंख का स्पर्श करवा के किया था। जब ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की थी 6 महीने तक, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए और अपने शंख के स्पर्श से ध्रुव महाराज को ज्ञान प्रदान किया। शंख जैसे हम ध्वजा लहराते हैं तो हमारे अंदर स्वाभिमान जागृत होता है, ऐसे ही शंख बजाने से हमारे जीवन में उत्साह आता है, हम उल्लास से भर जाते हैं, हमारी मायूसी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि शंख वीरता का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। तो जब हम शंख बजाते हैं तो हम ये उत्साहवर्धन का काम करता है। उसके बाद हम पॉजिटिविटी हमारे अंदर भर जाती है। कहते हैं जहाँ शंख की ध्वनि, जहाँ शंख बजता है वहाँ सारी नेगेटिव एनवायरनमेंट दूर हो जाती है और हर जगह पॉजिटिविटी फैलती है। उसके बाद इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत बताए गए हैं। शंख बजाने से हमारे लंग्स भी हेल्दी रहते हैं। तो देखिए शंख का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद शंख समुद्र की प्रसादी माना गया है। हमें शंख समुद्र की प्रसादी के रूप में ये शंख हमें मिला है और ये पवित्रता का प्रतीक है, लक्ष्मी और बुद्धि का प्रतीक है। इसीलिए ये हमारे मंदिरों में पाया जाता है। जब भगवान का अभिषेक होता है, भगवान की आरती होती है तो शंख बजाने, आरती से पहले शंख बजाया जाता है, आरती के बाद शंख बजाया जाता है। जब भगवान का अभिषेक होता है तो शंख से होता है। ये है शंख का इम्पोर्टेंस, इसीलिए हमें शंख ज़रूर बजाना चाहिए। जय जय सदाराम। हरे कृष्णा।